तो आज एक परिवार पहुंचा है जिसकी बेटी गायब है 135 दिनों से। पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है, जिसको लेकर ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कहना, क्या सुनने में आया? साथियों, एक बड़ा मामला है धनौदा में। एक परिवार की एक बेटी जो है 135 दिन से गायब है और वो प्रशासन से न्याय की मांग कर रहा है कि मेरी बेटी मुझे मिल जाए, लेकिन 135 दिनों से उनकी बेटी नहीं मिल रही है और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। आज वो जो है बताया जा रहा है कि 10 फरवरी से उन्होंने एक यात्रा शुरू करी है न्याय मांगने के लिए। पहले वो अनिल विज के पास जाएंगे और उसके बाद जाएंगे मुख्यमंत्री और फिर मोदी जी के पास, और उसके बाद इच्छा मृत्यु भी वो चाहते हैं। ऐसे में ऐसा करते करते हुए आज वो धनौदा गांव में पहुंचे हैं और बिनान खाप के प्रधान रघुवीर नैन जी, तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे भी मिले हैं। क्या आश्वासन मिला है और क्या बात सुनने में आई है, प्रधान जी से बातचीत करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, एक दुखी परिवार आपके पास पहुंचा है और दुखी कोई भी हो, आप जो बिनान खाप है उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं। तो आज एक परिवार पहुंचा है जिसकी बेटी गायब है 135 दिनों से। पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है, जिसको लेकर ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या कहना, क्या सुनने में आया? ये अर्शिता सोनी का जो मामला है, वैसे तो कई दिन से हमारे संज्ञान में था। तरह तरह की बात भी आई, उसकी दादी का बयान भी आया, लेकिन ये सोचने वाली बात है भाई इस आदमी की बेटी गुम है और 140 दिन से वो लापता है। यदि किसी का कोई भैंस का काटलो बाछड़ू भी गुम हो जाए 2-3 दिन में तो उसकी भी छानबीन करा, लेकिन वो तो एक बच्ची है। तो मेरी तो प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी इनको वो लड़की बरामद करके सुपर्द की जाए। उसके बाद मीडिया, समाज और कोर्ट के सामने लाया जाए कि असल कहानी क्या है और निष्पक्ष जांच करवाई जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 135 दिन हो गए उसके माँ बाप दर दर ठोकर खा रहे हैं और आज इंतजार करके वो पैदल चल रहे हैं। कहीं तो सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, वो नाबालिग लड़की है जिसने भी उस लड़की को अपने घर में रखा है, उस पर किडनैप का केस दर्ज करा जाए और निष्पक्ष जांच करी जाए। यदि ये दोषी है, हम इनका भी बचाव नहीं करेंगे, वे उसकी जांच करी जाए। और मेरी तो आज सुबह प्रशासन से बात हुई कि वे SIT बना दी गई है, तो मैं अपेक्षा करूं बहुत जल्दी वो SIT अपनी जांच करेगी, लड़की को सामने लाएगी। फिर भी जैसे पहले प्रशासन का रवैया ढीला ढाला रहा है, इस किस्म का रवैया रहा तो सर्व जातीय बिनान खाप ने हर जाति, गोत और खासकर बेटियों के बारे में सदा सजग रही है। तो उसका न्याय दिलाने के लिए जो सोनी समाज फैसला करेगा, सर्व जातीय बिनान खाप उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी। प्रधान जी, आप इनसे काफ़ी देर से चर्चा कर रहे थे, इनकी बात भी सुनी आपने। क्या कुछ आपने दिमाग में आया, क्या कुछ निखर के आया कि इनके परिवार की जो बात आपने सुनी है, अभी क्या मामला था, क्या हुआ? देखिए, वो लड़की अभी अंडर एज है हाँ। और इतनी मैच्योरिटी नहीं है। मेरी भी ये धारणा, जहाँ वो लड़की काम कर रही थी उसको उत्तेजित किया गया है परिवार के खिलाफ। इसीलिए हम कहा कि उसको बरामद करके कंसल्ट जो करवाई जाए, उसका मानसिक रूप से भी उसकी जांच करी जाए। जो भी मामला है सामने ला, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये परिवार दुखी है जिनका जवान बच्चा गुम है। प्रधान जी, बिनान खाप का नाम पूरे भारत में है और बिनान खाप लगातार ऐसे ऐसे मामले उठाती रही है जो समाज के लिए बुराइयां हैं, जो समाज में बुराइयां बनी हुई है, चाहे किसी भी प्रकार की बुराइयां हो, चाहे दहेज को लेकर या अन्य को लेकर। लेकिन कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले एक मामला आया है। एक लड़की जो है अपने माता पिता को जो है चकमा देकर इसी तरह से भाग जाती है, मतलब घर से भाग जाती है, और वो माता पिता सुसाइड कर लेते हैं रेल के नीचे। मतलब आज ऐसी स्थिति है कि माता पिता को कि अपनी बेटी को के ऐसे ऐसे कार्य के कारण जो है आत्महत्या करनी पड़ रही है, और ये मामला दोबारा है। तो आप क्या कहना चाहोगे? आप एक देखिए, आपके ध्यान में है कि 28 फरवरी 2024 को हमने समूचे उत्तर भारत की खापों का महासम्मेलन बुलाया था, और जो क्वेश्चन आपने पुटअप किया है, हमारा एजेंडा भी यही था कि आज के जो नौजवान बच्चे हैं वे अपना माँ बाप का ऊपर को होकर इस किस्म का कदम उठावे हैं। देखो, आप ये सोचने वाली बात है। सर्व समाज के संज्ञान में ये बात लाना चाहूँ कि कोई माँ बाप ऐसा है जो अपने बच्चा में बुरा कर सके। बिल्कुल। बच्चा कहीं लव मैरिज करे है, यदि उसका भविष्य
अच्छा दिखा है, कोई बाप उसका बुरा नहीं करेगा। भाई एक बात ध्यान रखना चाहिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं कर सकता। उस बच्चा ने, उस लड़की ने वो कदम उठाया है और उसके माँ बाप ने आत्महत्या करनी पड़ी, ये सोचने वाली बात है। जो आदमी 20 साल अपने बच्चों का पालन पोषण करे वो एक दिन का गलत कर देगा। ये बच्चों में संस्कारों की कमी है। मेरी तो सर्व समाज से अपील है कि अपने बच्चों का अच्छा संस्कार। कल ही मैंने एक खबर पढ़ी थी और इस पे खबर भी बनाना चाह रहा था, लेकिन आज ही कि यह मामला आया कि एक लड़की गायब है। शायद हो सकता है इसका भी, लड़की का भी इसी तरह का कोई वो लड़की गलत हाथों में चढ़ गई, बिल्कुल। और यही है कि उसने अपने माँ बाप का दिल दिखाया है। तो मेरी तो उस बच्ची के पास एक भी ये भी है प्रधान जी, अनमिच्योर है, अनमैच्योर है। मैं यही तो कहना चाहता कि 18 साल से पहले वो भागी, उसका माइंड वॉश कराया गया है, बिल्कुल। उस पर गलत दबाव डाला गया। तो यही है भाई, उसको सामने लिया जाए, अच्छे एक्सपर्ट से उसकी जांच भी करवाई जाए, मेडिकल की ज़रूरत है मेडिकल भी करवाया जाए, और जो जिसने वो उत्तेजित करी है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाई उसकी माँ बाप का तो दिल दुख है, जिसने 20 साल उसके पास, चलो ये सौतेली माँ है, उसका बाप तो डेढ़ भी ना गई, बच्ची तो उठा कर घूम रहा था। प्रधान जी आपने एक बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, और मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े फैसले करे हैं, बड़ी बातों को लेकर बड़े न्याय दिलाए हैं। एक बात आपने कही थी भी, इसकी माता की वीडियो आई थी, आपने अभी बोली थी उसके अंदर कुछ था भी, सौतेली है, मारती है, ऐसा कुछ। तो आपको लगता है जो माता पिता या फिर जो माँ मारती होगी वो उसको पाने के लिए इस तरीके से तपस्या 135 दिनों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से देखिए, पैदल यात्रा भी हो? कुमार गड्ढा बना हुआ है तो उस मट्टी की बड़ी अच्छी तरह कुटता है, इस करके कुटता है वो गड्ढा अच्छा बना। यदि कोई माँ अपने बच्चों को डांट भी देती है तो उसके भले के डांट है। और जो मैं ये बात कही थी, मैं उसकी दादी की वीडियो आई है, तो मैं इसे करे उस लड़की को बरामद करके अच्छे डॉक्टर से जांच करवा के, और पुलिस प्रशासन भी निष्पक्ष जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी। सबसे पहले तो बच्ची उसके परिवार को दी जाए। तो आपका क्या कुछ सहयोग रहेगा जी इन बच्चों? देखिए, सुबह सैनी समाज का प्रतिनिधि मंडल हमारी खाप के जो पदाधिकारी हैं उनसे मिला है और हम सहयोग की अपील करी है। हमने उनको कहा कि सैनी समाज और सोनी समाज जो भी फैसला करेगा, बिनैन खाप तन मन धन से उसके साथ लगेगी और संघर्ष करेगी। बेटी को, उसके माँ बाप को न्याय दिलाने खातिर किसी हद तक भी बिनैन खाप जाने के लिए तैयार है। प्रधान जी मैं एक बात रखना चाहूँगा, हालांकि आप इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति है, आप खाप के प्रधान ना, आपको ये जो है संज्ञान में थोड़ा लेके आऊँ ताकि आप कभी भी इस प्रकार की पंचायत हो तो ये मुद्दे उठाए कि जब भी कोई माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने के लिए कॉलेज में भेजता है, स्कूल में भेजता है, तो कई बार गलत हो जाता है। आज के समय में पंचायत को, उन माँ बाप को, उस परिवार को और समाज को क्या शिक्षा देनी चाहिए ताकि इस तरह की नौबत ना आए कि माता पिता को आत्महत्या करनी पड़े, इस तरह की नौबत ना आए? तो क्या आपका क्या कुछ संदेश? देखिए, ये मैंने पहले भी आपको कहा था कि 28 जुलाई 2024 को समूचे हिंदुस्तान की 300 खापों ने फैसला किया था। तो मेरी तो युवा वर्ग से तो ये निवेदन है कि जो आपके माँ बाप हैं वो आपके शुभ चिंतक है, हित चिंतक है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं कर सकता। युवा वर्ग, किशोर वर्ग से है कि वो अपने माँ बाप की सलाह से ही कोई कदम उठाए, और जो बाधन बुद्धन वाली है उनके माँ बाप का दिल दुख है, तो उस माँ बाप की गुजरी होगी जिसने 20 साल उसको पाला है। और जो सौतेली माँ ने डांट भी दी होगी कि जुलम ढाएगा, सारे नहीं डांटे हैं। जैसे मैंने कहा कुमार है, उस गढ़ा दिया अच्छी तरह कूट के बना हुआ है। तो इस करके सर्व समाज से भी अपील है कि समाज जो टूटने का कगार पे है, अच्छे संस्कार अपने बच्चों दो जाए ताकि ये समाज बचा रहे। एक और मेरा क्वेश्चन ये है प्रधान जी, माता पिता का अपनी बेटियों को, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जब भी वो कॉलेज में जाते हैं उनको मोबाइल देना कितना सही मानते हैं आप? देखिए, आज साइंस का ज़माना है, हम भी चाहा कि हमारे बच्चे साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, लेकिन जो असली भंडार है उसके माँ बाप हैं। जो ज्ञान और संस्कार उसके माँ बाप, उसके बुजुर्ग देंगे, वो गूगल ही नहीं देंदा। इस करके मैं एक चाहूँ कि युवा वर्ग और खासकर बच्चा जो मोबाइल दी जाए, इस पर तो पाबंदी लगनी चाहिए। एक और प्रधान जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मोबाइल तो नहीं दे सकते, कई बार ऐसा होता है घर में माता पिता का फ़ोन होता है, और कई बार मेरे के सामने आती है कि लड़कियां जो है कई बार उससे बातचीत कर जाती है, और जिसको लेकर ये ऐसे हादसे होते हैं, ऐसे हमारे संज्ञान में आते रहते हैं मामले।
तो इनको लेकर भी माता पिता को ध्यान देना चाहिए अपने बिल्कुल। बच्चों को। देखो, सबसे पहला टीचर है बच्चे का, उसका माँ और उसका बाप है। तो सबसे पहला करते होते उसके माँ बाप का है कि वो स्कूल में बच्चे जाए हैं तो उन पर ध्यान रखे, कॉलेज में बच्चे जाए, यानी गड़बड़ तो है तो घर से गड़बड़ हुआ है, तो पहला फर्ज तो उसके माँ बाप का है। और उसके सभी के माँ बाप से मैं अनुरोध करूँ कि अब अपने बच्चों पर ध्यान दे, अपने अच्छे संस्कार जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसका ज्ञान दे। और ये मोबाइल, इससे तो जो पश्चिमी संस्कृति है उसका ज्ञान ले है। हम भी साइंस के, गूगल के विरोधी तो नहीं है, लेकिन ये नहीं बस 24 घंटे उसे में पासे रहे। जो उनका असली ज्ञान भंडार है तो उनके माँ बाप, उनके बुजुर्ग हैं। बच्चों से यही प्रार्थना, अपने बुजुर्गों के पास बैठे, जो संस्कार, जो संस्कृति का ज्ञान उनके माँ बाप और उनके बुजुर्गों से मिल सकता है, गूगल से नहीं मिल मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। अच्छा प्रधान जी, कभी भी अगर आगे महापंचायत आपकी होती है तो क्या ये मोबाइल वाला जो मामला है ये भी उठाया जाएगा? क्योंकि ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ा कारण यही है कि ये उठाया जाएगा महापंचायत में। आज का जो जमाना है स्वतंत्रता का जमाना है, हम किसी के ऊपर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी हम युवा वर्ग को जागृत करके मोटिवेट करें। हम अपने बच्चों को समझावाएंगे, खाब में भी मैसेज पे बच्चों को थोड़ा मोबाइल से दूरी बनाए कर रखें। ठीक है प्रधान। तो आप देख रहे फ्रेम में रघुवीर नैन जी, जिन्होंने आज के समय में जो एक बड़ी समस्या चल रही है कि बच्चों के अंदर जो अनमिच्योर बच्चे होते हैं वो कई किस प्रकार की गलती कर बैठते हैं, चाहे फ़ोन को लेकर या किसी बात को लेकर, जिससे जो माता पिता को इस पर का हर्जाना भुगतना पड़ता है। तो साथियों, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।